कभी कभी सफर मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होता है और बरोत वैली का रास्ता इसका सबसे बड़ा सबूत है। लोग मनाली जाते हैं, शिमला जाते हैं, भीड़ में, शोर में, वही पुरानी कहानी दोहराते। लेकिन असली सुकून इन अनजान रास्तों में है, उन रास्तों पर जिनके बारे में गूगल भी आपको नहीं बताता है, उन वादियों में जहां लोग कम और पेड़ पौधे ज्यादा बात करते हैं। आज की राइड है पहाड़ों के बीच, खुली सड़कों पर और एक ऐसी वैली की तरफ जो हिमाचल का हिडन जेम है। मेरे पीछे है शहर का शोर और सामने है अनजान लोग, इंजन की आवाज, हवा का प्रेशर और पहाड़ों की खामोशी। चलिए मेरे साथ इस सफर पर। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम जा रहे हैं बरोत वैली। यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो इस गर्मी से छुटकारा पाने के लिए कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड आ गया है। तो सारा सामान ऑलमोस्ट पैक हो गया है, बाइक लोड कर दिए, पर राइडिंग जैकेट डालना है, राइडिंग गियर डालना है और यहाँ से निकल जाना है। मिलता हूँ आपको सीधे रास्ते। निकल गया हूँ और अभी अभिनव को मिलूंगा हापुड़ चुंगी पे और वहां से हमारी जर्नी होगी फाइनली स्टार्ट। 5 मिनट लगेंगे मेरे को पहुंचने में। टेम्परेचर हो रहा है 33 डिग्री, सुबह के बज रहे 4:30। 10 से 12 घंटे की राइड है ऑन गूगल मैप, बट इससे ज़्यादा ही लगने वाला है। लेट्स होप एवरीथिंग इज फाइन। एक बार भोलेनाथ का नाम ले लेते हैं। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। ये हमारे अभिनव भाई, ये पता नहीं क्या थैले में क्या लिया भाई, थैले में क्या लिया है? कौन सा सामान भाई? बहुत सारा सामान है। क्या है ये? क्या लिया है भाई तुम? इतना बड़ा पतीला क्या लिया है? पतीला था मेरे पास, चलो कोई नहीं। और हम पहुंच गए हैं दिल्ली के फेमस पहाड़ पे, कूड़े के पहाड़, और इनको बाय कह के निकल जाएंगे हम लोग असली के पहाड़ में। भाई बड़ा होता जा रहा है पहाड़ों, पीछे तक फैल गया। वो देखिए पूरा पीछे तक पहाड़ फैलता चला गया है। भीषण गर्मी में वो देखो भाई, गर्मी और फैला रही है आग एकदम। हाय हाय, अभी से थोड़ी सी गर्मी फील होने लगी है। तो भाई मेरे को तो आ गया था नेचर कॉल, और अभिनव भाई को बाइक में पेट्रोल भराना था, तो फ्यूल अप हो गया है। मूर्थल भी आने वाला है, बाइकर्स का पैराडाइज, लेकिन हम उस पैराडाइज पे रुकेंगे नहीं और हम सीधे चलते चले जाएंगे। और ये आ गया पैराडाइज ऑफ द राइडर्स, ब्रेकफास्ट राइड के लिए जो फेमस है। पूरा दिल्ली एनसीआर यहीं आता है सारे राइडर। और अगर इसके आगे राइडर निकल गया तो भाई निकल ही गया, फिर वो फिर रुकेगा नहीं, वो पहाड़ों में ही जाके रुकेगा, सीधे ऑफ रोड ढूंढेगा, टूटे फूटे रास्ते ढूंढेगा। लेकिन अगर यहाँ पे रह गया तो इससे आगे नहीं निकलेगा। वो चिकनी रोडे, स्मूथ राइडिंग वाली चीजें देखेगा। और ये देखिए मेरे सामने एक राइडर ग्रुप जा रहा है पूरा, और मेरे को ऐसा समझ में नहीं आया कि हजार्ड क्यों जला के चलते हैं भाई। कमेंट में जरूर बताना कि ये हजार्ड जलाते क्यों है। मेरे ख्याल से तो नहीं जलाना चाहिए। पहुंचने वाले हैं कुरुक्षेत्र। अभिनव की तशरीफ में दर्द होने लगा है, तो अब थोड़ा सा सोच रहे ब्रेक लें, लेकिन वो भागता हुआ चला जा रहा है मेरे आगे। तो लेट्स सी कहाँ तक जाता है, और जहाँ वो थक जाएगा फिर वहीं ब्रेक ले लेंगे। 320 किलोमीटर का स्ट्रेच और बचा हुआ है हमारा। ये बस देखो यार, अभी दिखाता हूँ। ये देखो भाई, साहिल बस सर्विस, और बाइक ही बाइक लदी हुई ऊपर। और देखो, और वो एग्जिट में से बाहर झांक के फुल एसी का मजा ले रहा है बंदा। 1 2 3 4 5 बाइकें लदी भाई ऊपर। चढ़ाई कैसे है, सिर पे रख के। तो लगता है पहला ब्रेक ले लेंगे। क्या वो चहास लगी है? हैं? कर लेते हैं, चाय में पी लेते हैं। तो फाइनली फर्स्ट ब्रेक के लिए रुक गए हैं, और ये अमेजोन वालों के साथ लगे पड़े हैं भाई साहब। इनका एनडी फिल्टर
बड़ा साइज का आ गया है और ये हाईवे से रिटर्निंग की रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। और ये खड़ी है हमारी बाइक्स यहाँ पे। अभी चाय पियेंगे और पराठा खाएंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। 293 किलोमीटर बचा हुआ है, 6.5 घंटे दिखा रहा है पहुँचने का टारगेट। और ये हमारा आ गया नाश्ता, पराठा और मक्खन और ये चाय। बेचारा बहुत परेशान है। तो गैस पहला ब्रेक ले लिया, थोड़ा सा फ्रेशन अप हुए और अब थोड़ी एनर्जी आ गई है। 290 किलोमीटर का टारगेट पूरा करना है। 150 किलोमीटर चलेंगे, उसके बाद अब रुकेंगे। 6 घंटे 44 मिनट दिखा रहा है। अब पहुंचेंगे हम 3 बजे। पहले पहुंचे थे हम 2:38 पे, अब हम पहुंचेंगे 3 बजे। अरे यार सिंगल लेन हो गई, 21 किलोमीटर का सिंगल लेन। ओहो, जब मैं मनाली से वापस आ रहा था सोलो राइड पे तब ये रूट पकड़ के आया था भाई। अब याद आया मेरे को। इस वाले रूट पे लोग ना इंडिकेटर दिए बिना ही मुड़ जा रहे हैं। कुछ की बाइक में तो इंडिकेटर तक नहीं है। ये वाला जो रूट है ना, जो अम्बाला से ही कट जाता है भैया, ये मत लेना कभी। एक तो सिंगल लेन हो जाता है, ऊपर से फिर आड़े पीछे लोग भागते भी बहुत हैं। बस अब ये एम्बुलेंस ही रॉन्ग साइड आ रही है भाई। खतरनाक लेवल का है कि यहीं से सप्लाई बंदा उठा के ले जाएंगे हम यहाँ से भाई। खतरनाक सीन। खाली चल रही है, किसी को तो लेके जाती हूँ मैं। लिया जाए और आपको एक मजे की चीज़ दिखाऊं। एवरेज देखो, 62 का एवरेज दे रही है भाई। सही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, बाइक एवरेज दे रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। फाइनली गाइस पहाड़ दिख गए, अब एकदम क्लियर दिख रहे हैं। और यहाँ के बाद वो जो फ्लाईओवर आ रहा है छोटा सा, वहाँ से हम सीधे पहाड़ों के बीचों बीच पे पहुँच जाएंगे। बाइक भी नहीं निकलने देंगे लोग, निकलने दो भाई। और ये खोद डालो, सारे पहाड़ तोड़ दो, खोद दो, ताकि पहाड़ पहुँचने में हमें टाइम लग जाए। और कर दो चौड़ी रोड, और चौड़ी कर दो, भगाओ चौड़ी करके रोड पूरी। भैया रुक जा, बढ़ना मत, बढ़ना मत, बढ़ना मत। देवभूमि हिमाचल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखा भाई, पहुंच गए हिमाचल। और अब यहाँ भाई टनल का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। अब टनल ही टनल निकल जाएंगे। भैया 50 की लिमिट दी है, बिना थ्रॉटल के गाड़ी 50 के ऊपर भाग रही है भाई। ब्रेक लगा लगा के कंट्रोल करना पड़ रहा है 50 पे। प्लीज ऐसा मत करो। ढलान पे अपने आप भाग रही है गाड़ियाँ। 90 किलोमीटर बाकी है और 3 घंटा दिखा रहा है भाई। मतलब आगे रास्ता जो हमारा रूट है वो थोड़ा ऑफ रोडिंग और ख़तरनाक होने वाला लगता है। अब भाई इस कैब वाले की क्या दिक्कत है। एकदम देखो चिपक के चल रहा है, सारी गाड़ियों चिपके जा रहा है, चिपके जा रहा है। और अब भाई भूख भी लगने लगी है। मंडी में जाके खाएंगे। 25 किलोमीटर होगा, 25-30 किलोमीटर बचा होगा मंडी। वहाँ खाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद चलेंगे। दूसरा ब्रेक ले लिया है और अपने वहाँ पे खड़े हैं क्योंकि उनकी बाइक पे चल रहा है वहाँ पे फोटो शूट। भाई डरा हुआ है एकदम, कहीं बाइक गिर ना जाए। खाना हो गया है और अब यहाँ से निकलने का टाइम भी हो गया है। 3 घंटे और लगेगा हमको जाने में। तो चलिए मिलते हैं रास्ते में फिर। तो गाइस खाना खा लिया है, पेट भर गया, रिलैक्स भी कर लिया है। और अब यहाँ से बचा हुआ है 80 किलोमीटर, 2 आवर 46 मिनट दिखा रहा है। हो सकता है आगे रास्ता पतला हो। और आप यहाँ के नज़ारे देखिए। अब यहाँ से नज़ारे शुरू हो जाते हैं और वो देखिए कितना सुंदर सा गुरुद्वारा, उसका जो टॉप है गोल्डन कलर में बना हुआ है। अभी इस ट्रिप की ऑफिशियल ऑफ रोड स्टार्ट हो गई है हमारी। ये है पूरा ऑफ रोड रास्ता। टनल से भी जाने का था लेकिन मैप बता रहा इधर जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ, तो हम इधर से आ गए। और ये देखो भाई गदर पीटता हुआ चला आ रहा, धूल उड़ाते हुए। यह भी नया रास्ता बन ही रहा है। पहुंच गए हैं मंडी। तो खतरनाक टाइप रास्ता है भाई। ये कहाँ जा रहे हैं? तो मैप जहाँ लेके जा रहा है वहीं जा रहे हैं हम। ये कहाँ कहाँ लेके जा रहा है ये मैप।
कौन कौन से गलियों में घुसेड़ दिया है इसने। गूगल भैया क्या करके मानोगे। सीनिक व्यू है यार, यहाँ से मस्त मजा आ रहा है। दोनों तरफ पेड़, एक तरफ पहाड़, एक तरफ खाई, और हम ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए हम लोग वहाँ से आए हैं पूरा घूमते हुए, ऐसे 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 ऊपर आ गए हैं, और हम लोग ये पूरा घूमते पीछे निकल जाना है वैली के। क्या खूबसूरत नज़ारा है यार यहाँ से। हवा बदल चुकी थी, एसी वाली ठंडक नहीं, ये असली पहाड़ी हवा थी जिसमें पाइन की महक घुली हुई थी। हाईवे का आराम खत्म हो चुका था और पहाड़ों की इम्तिहान शुरू। घाटियां शुरू हो चुकी थी, हर किलोमीटर के साथ शहर दूर और सुकून पास आ रहा था। वो पहला हेयर पिन बेंड और पहला गियर ड्रॉप, अचानक से सारी थकावट, सारी टेंशन गायब हो गई। इस फीलिंग के लिए तो ये सब शुरू किया था। भाई हम लोग तो गलत आ गए, अब फिर वापस जाना पड़ेगा। सारे हमें ऊपर जाना है, हम लोग गलत आ गए काफ़ी। तो हमने कट मिस कर दिया था, उसकी वजह से हम 3 किलोमीटर आगे चले गए। और भाई पहाड़ पे मैप चलाता रहता है, उसको लगता है कि आगे पहाड़ से कूद जाएंगे बाइक लेके। ये है बरौत का रास्ता, घरों के बीचों बीच से। ओहो डॉगी, तुम्हारे पैर में चोट लग गई। पेड़ है, हवा लग रही है, लेकिन टेम्परेचर इतना कम नहीं है। 39 टेम्परेचर गाड़ी दिखा रही है। फोन की बैटरी पूरी डेड हो गई है, चार्जिंग पे लगा दिया है, और अब अभिनव मैप लगा के चलेगा आगे आगे। ये थोड़ा चार्ज हो जाए, ज़्यादा नहीं है। अरे भैया आराम से आओ, लहराते हुए आ रहे एकदम। ज़्यादा नहीं है, 40-45 किलोमीटर है। यही है कि हमें ऊपर चढ़ते चले जाना है, इसके पीछे जाना है, बस यही ध्यान रखना है हमको। रोड है भाई, सकरी रोड, खतरनाक रोड है, लेकिन मस्त भी है, एकदम चढ़ती चली जाएगी ऊपर। इतना सकरा रास्ता है कि ट्रक फंस गया है और पीछे बाइक है और गाड़ी है पीछे एक। चलो अभी लोग फंस गए अच्छे से। हैवी ड्राइवर ही चला सकते हैं यहाँ पे, लेकिन व्यू बड़ा सीनिक है यार, मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। तेज़ नहीं चल रही, लेकिन धीमे धीमे चल रही है, लेकिन मज़ा ज़रूर आ रहा है। यहाँ लगा हुआ है गेहूँ दोनों तरफ, ऊपर भी। अभी ये वाला नहीं पका है, ये देखिए इधर ये पूरा पक चुका है, काटने के लिए रेडी है। मस्त रोड है भाई, बस ये थोड़ी सी खतरनाक भी है क्योंकि इन पे फिसलती है बाइक, क्योंकि ये रोल कर जाते हैं, और अच्छा खासा कर भी है। और ये जो है ना चीड़ के पत्ते, ये फिसलते बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन रास्ता भाई क्या मस्त रास्ता है भाई, क्या मस्त रास्ता है, मज़ा आ गया। ओहो हो। मेरे उतना ही था क्या बस खराब रास्ता? एकदम मक्खन जैसा चिकना रास्ता हो गया भाई, इंसान घिसता तो उसको भी खरोंचना, इतना चिकना है ये रास्ता। या बहुत तेजी से आ रहे हैं, डरा दिया बे, ऐसे थोड़ा ना करने वाला होता है। हम बोले रात में खतरनाक या दिन में ही खतरनाक हो जाता है। भाई क्या ही ब्यूटीफुल रास्ता है यार। ये घास देखो, इस पे तो कलर ग्रेडिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एकदम नेचुरल। कैमरा मेरा अच्छे से कैप्चर कर रहा है ना भाई, तो कोई ग्रेडिंग नहीं करनी पड़ेगी। ब्राउनिश गोल्डन कलर में पत्थर है यहाँ पे सारे। ये भी रिसेंट ही डेवलपमेंट है, तभी इतना चिकना रास्ता है ये। और यहाँ पे खेती, मतलब यहाँ पे चलाने में टेंशन नहीं है कि खाई में गिर जाओगे, ये तो बात है भाई यहाँ पे। बस भाई स्टीप चढ़ाइयाँ हैं यहाँ पे, बाकी तो अपने घोड़े में इतनी जान है ही है। ये देखो भाई क्या ही स्टीप रोड है यहाँ पे। भाई ये बरौत का रास्ता खतरनाक मालूम क्यों है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कर्व है और रोड पे मिट्टी है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये। मतलब ये हल्के हल्के पत्थर भी है ना जो रोल कर जाते हैं,
अभी भाई उधर देखो बारिश भी हो रही है। प्रेडिक्शन में तो नहीं दिखा रहा था कि बारिश होगी। पहाड़ों में कुछ भी हो सकता है, अंधेरा एकदम से होता है, बारिश, मौसम करवट एकदम से पलट लेता है। रास्ता देखो भाई, रास्ता देखो। मतलब यहाँ पे तो मैं क्या ही ब्लॉगिंग करूँ, यहाँ रास्ता ही देखते रहो बस, क्योंकि हल्का सा भी इधर से उधर हुए तो लैंडिंग गियर कहीं और लगेंगे सीधे। भाई ये तो रोड टू हेवन हो गया एकदम। व्यू देखिए, नज़ारे देखिए भाई, नज़ारे ही बदल गए ऊपर आते ही। ओ भाई कितना खूबसूरत लग रहा है यार। तो गाइस आपको ये नज़ारा दिखाता हूँ, ये देखो नज़ारा। और यहाँ से आप गहराई का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम कितनी ऊपर खड़े हुए हैं। और इस एरिया में केवल यही सबसे टॉप पे पहाड़ है, और सामने का पूरा मौसम बर्बाद हो चुका है, ख़राब हो चुका है। बूंदे भी गिरने लगी भाई, बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है। तो गैस कैमरा अंदर रख दिया, हल्की फुल्की बारिश हो रही है। और ये खड़ी हमारी बाइक्स, और ये ख़तरनाक और सुंदर सा रास्ता। चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं। जब बारिश नहीं होगी तो कैमरा लगाएंगे, नहीं तो आपको सीधे मिलते हैं होटल पे। तो गैस परसों का फोरकास्ट देखा था, आज का नहीं देखा। और ये देखो हालत, ना रेन कवर लेके आया हूँ, ना ठंडी के लिए कोई कपड़े लेके आया हूँ। आज लगेगी एकदम, बैंड बजेगी भाई, अल्टीमेट। बाइक यहाँ पे खड़ी है, एक बाइक वहाँ खड़ी है फुली लोडेड, और हम देखो छुपे कहाँ पे हैं। ये देखो बारिश से बचने के लिए बस सर्विस, और बच्चे भी एकदम भाग के पहुँच गए बस में बैठने के लिए। ये लाइफ है यहाँ पे। लगती ना पहाड़ों में बहुत मज़े आते हैं, कोई मज़ा नहीं है भाई, ऐसे फंस जाओगे। और अभी जाते समय अगर कीचड़ विचड़ हो गया ना तो और मज़े आएंगे, देखना जितना हम ऊपर चढ़ के यहाँ पे नीचे उतरने में मज़ा आएगा। छटिंगरी क्रॉस करते ही अचानक से लैंडस्केप बदला और देवदार के घने जंगल शुरू हो गए। सड़क इन जंगलों के बीच से गुजर रही थी और सूरज की किरणें चमक चमक के नीचे आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी फैंसी मूवी के सेट पर आ गया। और फिर मुझे एक आवाज सुनाई दी, पानी की आवाज, ऊहल नदी। सड़क अब ऊहल नदी के साथ साथ चल रही है। नदी का शोर और मेरी बाइक के इंजन का साउंड एक अजीब सा म्यूजिक बना रहा था। दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। हर मोड़ के बाद लग रहा था अब बरौत आने वाला। और फिर एक आखिरी मोड़ के बाद जंगल खत्म हुआ और मेरे सामने फैली हुई थी बरौत वैली। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। सामने हरी भरी घाटी, बीच में बहती ऊहल नदी और चारों तरफ देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़। हाँ यही है। हिमांशु नाम से बुकिंग थी। फाइनली पहुंच गया रूम पे। आपको रूम का टूर दे देता हूँ। ये रही टीवी और ये रहा जादू, और मैं भी जादू जादू। और ये अच्छा सा बाथरूम है, ये डबल बेड, वार्डरोब, शीशा, और ये देखिए टेबल मिली है, चेयर, स्टूल। और भाई यहाँ से ही व्यू आता है नदी का। ये देखो गजब का व्यू। भाई बारिश में ना हालत खराब हो गई थी, अब मजा आ रहा है रूम पे आके। क्यों मजा आ रहा है। चलिए अब ऑफलोड करते हैं सामान, फिर आपसे बात करते हैं। अभी थोड़ा जूता तो सुखा लें, नहीं तो हालत खराब हो जानी है। बरौत आकर सिर्फ होटल में बैठना इस जगह की बेइज्जती थी। अगले ही पल मैं निकल गया था वहाँ की लोकल मार्केट घूमने के लिए। तो गाइस अब हम लोग बाहर आ गए हैं, और ये यहाँ पे देखिए पुरानी मार्केट्स बनी हुई है। सामने भी एक शॉप है पुरानी। मतलब मजा आ गया भाई, एकदम फील गुड। हेलो
तो ये देखिए यहाँ पे मार्केट बता रहे हैं कितनी पुरानी सी शॉप है। ये देखिए अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, थोड़ा कुछ गर्म कपड़ा खरीद रहे हैं, नहीं तो रात में हालत खराब हो जाने वाली है हमारी। हेलो, हेलो क्या नाम है? मनीष। नमीश। ये देखो मैं दो भाई लोग, ये देखिए पूरा लगा हुआ बना हुआ है। यहाँ पे ये देखिए मंदिर है, पुराने मंदिर हैं लेकिन अपने ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे मार्केट में, बट अच्छा है यार। वैली देखो, वैली के बीचों बीच में हम हैं। आपको रिवर तो दिखाई दी थी मैंने, और अब जा रहे थोड़ा सा कुछ गर्म कपड़े ले लेते हैं जैसा मैंने बोला। और अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे रात हो जाएगी, रूम पे चले जाएंगे, सो जाएंगे। अभी 2-3 घंटे बाद सन्नाटा हो जाएगा यहाँ पे। और ये सारे यहाँ पे देवदार के पेड़ लगे हुए हैं। कल हम लोग उस साइड भी जाएंगे और इस साइड भी घूमने के लिए जाएंगे। ये देखिए एक और शॉप यहाँ पे दिखी, पुरानी सी, नई भी है पुरानी भी है। मतलब पुराने में एकदम एक फील सा आता है कि आपको एकदम टच मिलता है कि हाँ एक ऐसी जगह आए हैं जो अपनी पुरानी चीजों को भी प्रिजर्व करके रखता है। भाई हम लोग मार्केट में आ गए, यहाँ पे सारा कुछ आपको खाने पीने को मिलेगा। मतलब पूरा यहाँ का मार्केट एरिया है। अब हम यहाँ ढूंढेंगे गर्म कपड़े, देखते हैं क्या मिलता है। ये देखिए गर्म पैंट टंगी हुई है, पोंचो पूछते हैं यहाँ पे। अंदर बहुत बड़ी दुकान है। Guys, मैंने फिर से पोंचो ले लिया, ठंडी लग रही थी। यही सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है मेरे को पहाड़ पे आके लेने के लिए। अभी थोड़ी ठंडी हवा चल रही है क्योंकि अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इसके डैम के पास। बस अब जा रहे हैं रूम पे, करके वापस यहाँ आ गए, अब आराम करेंगे। तो गए रूम पे वापस आ गए, थक गए हैं, बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द हो रहा है। तो ये भाई गर्म पानी में पैर भिगो के इनको रिलैक्स किया जा रहा है। और घुटने देखिए कैसे ख़राब से हो रखे हैं, फूटे फाटे बाइकिंग करते करते। और आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करूँगा। खाने का ऑर्डर दे दिया है, अब खाना आएगा 1.5 घंटे बाद, तब खाएंगे और सो जाएंगे। थक भी गए हैं, तो आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करूँगा। होपफुली आपको मज़ा आया हो। मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट लाइक शेयर जरूर करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। सेफ राइडिंग, ईट स्लीप राइड एंड रिपीट।